पिछले जन्म के दुश्मन थे कर्ण और अर्जुन 999 बार मार चुके थे पहले। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा होता है। कहते हैं अच्छे कर्म और अच्छे काम से ही हमें अच्छे भविष्य और अच्छे जीवन मिल सकता है। कुछ लोग कर्मों को पुण्यजन्म से भी जोड़ते हैं। हमारे आज का नाता हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। इसी तरह पौराणिक महाग्रंथ महाभारत के कुछ किरदारों के साथ जो कुछ भी घटित हुआ वो उनके पिछले जन्म के कर्मों से वजह से ही तभी उन सभी को इतना कुछ झेलना पड़ा था। आत्मधारण करती है दूसरा शरीर। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि है पार्थव आत्म अमर है, ये एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसे कई उदाहरण महाभारत में ही मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि होता है महाभारत के महायुद्धाओं को पहले भी जन्म हो चुका था। कृष्ण थे विष्णु के अवतार। पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के जन्म की बात की जाए तो वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, यानी इससे पहले भगवान श्री कृष्ण का 7 बार जन्म हो चुका था। लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि कृष्ण पुनः जन्म में नारायण ही थे। इसी तरह महाभारत के अन्य पात्रों का भी पहले जन्म हो चुका था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई जन्मों से चल रहा था। आज हम आपको महाभारत के पात्र कर्ण और अर्जुन के पुनर्जन्म के संबंध के बारे में बताते हैं। अर्जुन थे नारायण के भाई। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वे भाई नर थे। नर और नारायण ने भद्रदोह नामक ससुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंबाध्रोह ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिससे तोड़ा है। असुर का संहार अर्जुन के हाथों हुआ। वरदान के कारण वह असुर अपने को अजय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंबाध्रोह के 999 कवच तोड़ दिए, और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्य लोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। कर्ण थे असुर का अवतार। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में मान्यता थी कि उसने कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। ये कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे। दरअसल कर्ण ही पुनर्जन्म में दंबाध्रोह नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पुनर्जन्म में जब दंबाध्रोह का कवच टूटता है और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती है तो दूसरा अपने तप से दूसरे की जीवित कर देता है और दंबाध्रोह से युद्ध करने लगता है। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता है। इसी तरह नर नारायण के तालमेल से दंबाध्रोह असुर का अंत हुआ। पद्म पुराण में भी लिखा है उल्लेख। कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की कथा का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। इसके अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और महादेव के बीच युद्ध होता है। महादेव ब्रह्मा जी के 5वें सर को काट देते हैं। क्रोधित ब्रह्मदेव के शरीर से पसीना आता है। इस पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न होता है जो श्वेत पसीने से जन्म लिया, इसलिए श्वेतेजा के नाम से जाना जाता है। श्वेतेजा पिता ब्रह्मा के आदेश से महादेव युद्ध करने जाता है। महादेव भगवान विष्णु के पास क्रोधित ब्रह्मा द्वारा जन्म लेने वाले श्वेतेजा का हल जानना चाहते हैं। इसके उपाय करने के लिए भगवान विष्णु अपने रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं। रक्त से जन्मा इसीलिए उसे रक्त के नाम से जाना जाता है। अर्जुन ने किया था कर्ण का वध। स्वध्वजा दानवीरता दिखाते हुए रक्ताजी को जीवनदान देता है। भगवान विष्णु स्वदेशा की जन्म सूर्य भगवान को सौंपते हैं, जबकि रक्तध्वजा की इंद्रदेव को वचन देते हैं कि अगले जन्म में रक्ताजी के हाथों स्वदेशा का वध अवश्य होगा। द्वापर युग में इस वजह से ही रक्ताजी अर्जुन और स्वदेशा कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। और महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने कई जन्मों के दुश्मन कर्ण की युद्ध के दौरान वध करते हैं। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।